Significance of conjugation. A clone will die out if the nuclear reorganization does not occur, but the clone can be rejuvenated to regain its former vigor by nuclear arrangement or rearrangement. This nuclear reorganization is brought about by conjugation, and thus conjugation is essential for continued binary fission. यदि संयुग्मन द्वारा पैरामीशियम के जेनेटिक मटेरियल का या हेरिडिटरी मटेरियल का पुनर्व्यवस्थान नहीं होता है, पुनर्गठन नहीं होता है, तो यह क्लोन कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगा। पर कॉन्जुगेशन विधि द्वारा, संयुग्मन विधि द्वारा पैरामीशियम के केंद्रकों का पुनर्गठन होता है और इस वजह से कॉन्जुगेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जनन की विधि होती है। The significance of conjugation may be discussed as it serves as a process of rejuvenation. यह कायाकल्प या पुनर्यौवन का कार्य करती है। कई पीढ़ियों तक लगातार बाइनरी फिशन द्वारा यानी द्विविभाजन द्वारा जनन करने के कारण पैरामीशियम की जनन क्षमता का ह्रास होता है। पैरामीशियम में आंतरिक शक्ति यानी विगर कम होती जाती है तथा उसकी कार्य की समर्थता भी घट जाती है। अतः बार बार द्विविभाजन के प्रयोगों से प्राणी कमज़ोर हो जाता है और उसका आकार घटने लगता है, जिससे अंत में प्राणी मर सकता है। इस स्थिति से बचने के लिए केंद्रक का पुनर्गठन आवश्यक होता है। वुडरफ और जेनिंग इस मत से सहमत नहीं हैं। Woodruff claims that a paramecia maintain its vigor after 22,000 times dividing. That is, he has claimed to keep a paramecia healthy for 22,000 generations without conjugation. Though some of the researchers does not approve of Woodruff's experiment. The second significance is that there is no distinction of sex in conjugant, though only paramecia of two different mating types of same variety will conjugate. There is no distinction of sex, yet the active migratory pronucleus is regarded as male and stationary pronucleus is regarded as female. Conjugation is only a temporary union. There is no fusion of cytoplasm and no zygote is produced, but the nucleus of each X conjugant contains the hereditary material
from two conjugating individuals. केंद्रकों का पुनर्गठन संयुग्मन द्वारा संभव होता है। संयुग्मन में दोनों केंद्रकों का पुनर्गठन होता है। गुरु केंद्रक यानी मैक्रोन्यूक्लियस विघटित होकर विलुप्त हो जाते हैं तथा इस दौरान नए सिरे से पुनः मैक्रोन्यूक्लियस यानी गुरु केंद्रक बनता है। लघु केंद्रक भी पूर्ण रूप से पुनर्गठित हो जाता है जो नई जनन क्षमता के लिए आवश्यक होता है। आनुवांशिक विभेदन। पैरामीशियम में वैसे कोई लिंग विभेदन नहीं होता है, पर फिर भी एक प्राणी का सूक्ष्म केंद्रक जिसे नर केंद्रक माना जाता है दूसरे प्राणी के बड़े व स्थिर केंद्रक जिसे मादा केंद्रक माना जाता है से समेकित होता है, जिसके फलस्वरूप दो प्राणियों के बीच केंद्रकों का आदान प्रदान होता है। यह आदान प्रदान नए आनुवांशिक गुणों का विकास करने में सहायक होते हैं। Conjugation brings about the formation of correct number of chromosomes in the macronucleus so that the race is renewed and has attained its vigor. The role of micronucleus is to restore the balance of chromosome and gene complex. Aberrant behavior in reproduction. Paramecium chordatum shows certain variation in nuclear behavior during fission and conjugation. These deviations are endomixis, autogamy, cytogamy, and hemimixis. In the first three processes, the genetic recombination is effected and a new macronucleus is formed from the micronucleus. Paramecium chordatum में द्विविभाजन व कॉन्जुगेशन विधि से जनन के अलावा अन्य तरीकों से भी जनन या प्रजनन होता है और इन जनन में विपत्ति व्यवहार यानी एबरेंट बिहेवियर देखे जाते हैं। इस प्रकार के प्रजनन के संयुग्मन के दौरान केंद्रकीय व्यवहार में कुछ विभेद देखने को मिलता है। यह इस प्रकार से हैं: अंतःमिश्रण यानी एंडोमिक्सिस, स्वाक युग्मन यानी ऑटोगैमी, कोशिका युग्मन यानी साइटोगैमी और हेमीमिक्सिस। इनमें से पहले तीन जो विधियां हैं, प्रोसेसेस हैं, इनमें जननिक पुनर्योजन होता है और एक नया गुरु केंद्रक का निर्माण होता है माइक्रोन्यूक्लियस के द्वारा, यानी फ्रॉम माइक्रोन्यूक्लियस न्यू मैक्रोन्यूक्लियस इज फॉर्म्ड. Endomixis. Woodruff and Endman in 1914 reported a new nuclear reorganization process called endomixis. Endon means within and mixes means mingling. In Paramecium aurelia, which is a bimicronucleate species, bimicronucleate means presence of two micronucleate. We all know that in Paramecium chordatum there are two nucleus. One is the macronucleus and the other is micronucleus. But in Paramecium aurelia there are three nucleus. One is meganucleus and two micronucleus or nuclei. Hence it is called a bimicronucleate species. This process of endomixis was described as occurring periodically
in which a new macronucleus apparatus is produced without synkaryon formation. Endomixis occurs within single individual. एंडोमिक्सिस यानी अंतःमिश्रण की प्रक्रिया में केवल एक ही जंतु के केंद्रक का पुनर्गठन होता है। इस क्रिया का अध्ययन सबसे पहले वुडरफ और अर्डमैन ने 1914 में पैरामीशियम ऑरिलिया में किया। उनके अनुसार पैरामीशियम ऑरिलियम में यह क्रिया प्रति 30 दिन में दोहराई जाती है। इस विधि में केवल एक ही जंतु या पैरामीशियम भाग लेता है। इस वजह से यह संयुग्मन की विधि यानी कॉन्जुगेशन की विधि से भिन्न होती है। According to Woodruff and Erdmann, the macronucleus degenerates and the micronuclei divides twice to form 8 micronuclei. 6 micronuclei degenerate and 2 remains. With only 2 micronuclei remaining, the animal divides by fission into 2 cells, each with 1 micronucleus. इस विधि में सर्वप्रथम गुरु केंद्रक विघटित होकर कोशिका द्रव्य में विलुप्त हो जाता है। इसी समय पैरामीशियम के दोनों लघु केंद्रक 2 बार विभाजित होकर 8 लघु केंद्रक का निर्माण करते हैं। इस 8 लघु केंद्रकों में से 6 लघु केंद्रक विघटित होकर विलुप्त हो जाते हैं। शेष बचे 2 लघु केंद्रक वाला पैरामीशियम द्विविभाजन कर विभाजित हो जाता है। इस तरह प्रत्येक संतति में एक एक लघु केंद्रक रह जाता है। एंडोमिक्सिस occurs in that variety of Paramecium aurelia which do not conjugate. Hence, the effect of endomixis may be the same as that of conjugation, since both process brings about the replacement of macronucleus with the material from micronucleus, and both the process rejuvenate the vitality of the race. Now, as I was mentioning, that of the 8 micronuclei formed, 6 micronuclei degenerates, and with 2 micronuclei remaining, the animal divides into 2 paramecia, each paramecia with 1 micronucleus. The micronucleus of each daughter cell then divides twice to form 4 micronuclei. 2 micronuclei enlarge to form the macronuclei. The animal and its micronuclei divide so that the 2 daughter individuals are formed, each having 1 macronucleus and 2 micronuclei. अब प्रत्येक संतति पैरामीशियम का केंद्रक 2 बार विभाजन कर 4 लघु केंद्रक उत्पन्न करता है। इसमें से 2 लघु केंद्रक बड़े होकर